ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अर्थात ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा यानी भगवान कृष्ण के सगुण स्वरूप का स्मरण करता हुआ जो पुरुष देह का त्याग करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यह श्लोक ध्यान और भक्ति के सुंदर समन्वय को दर्शाता है। एक प्रक्रिया का समापन। पिछले श्लोक में वर्णित योग धारणा में स्थित होने के बाद योगी अंतिम चरण में क्या करता है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन्। वो ओम का उच्चारण करता है जो कि एकाक्षरी ब्रह्म यानी ब्रह्म का एकाक्षरी शब्द रूप है। ये निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। 2. सबसे महत्वपूर्ण तत्व माम अनुस्मरण। लेकिन केवल ओम का उच्चारण ही काफी नहीं है। कृष्ण तुरंत जोड़ते हैं माम अनुस्मरण अर्थात मेरा स्मरण करते हुए। माम शब्द भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत सगुण स्वरूप को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि योगी निराकार ओम का उच्चारण करते हुए भी अपने मन को भगवान के साकार रूप में स्थिर रखता है। ये ज्ञान और भक्ति का मिलन है। निराकार और साकार दोनों का ध्यान एक साथ होता है। 3. फल स याति परमाम गतिम। जो योगी इस विधि से यानी यह प्रयाति त्यजन देहम शरीर का त्याग करता है सह याति परमाम गतिम वो परम गति को प्राप्त होता है। परम गति का अर्थ है सर्वोच्च गंतव्य यानी भगवान का शाश्वत धाम जहाँ से फिर कोई वापस नहीं आता। श्लोक का सार। मोक्ष प्राप्ति की योगिक विधि में केवल यांत्रिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि भगवान के प्रति गहरा व्यक्तिगत स्मरण और भक्ति भी शामिल है। ओम का उच्चारण प्रक्रिया का हिस्सा है लेकिन कृष्ण का स्मरण उसका प्राण है। जब योगी शरीर छोड़ता है तो उसका अंतिम विचार निराकार ब्रह्म और साकार भगवान दोनों पर केंद्रित होता है जिससे उसे परम मुक्ति मिलती है।